अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं ये ज़ारा कंपनी की आरएसटी है, फेस फेलियर है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन ये मेड इन चाइना है, ना कि मेड इन जर्मनी, ठीक है? तो इस पे इसलिए ज़ारा ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने। तो आज इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये फेस फेलियर किस तरीके से काम करती है, इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, आया कि ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और हमें किस तरह ये फ़ायदा पहुंचा सकती है। हमारी जो मोटर अक्सर ज़्यादातर जल जाती हैं फेज़ फेल होने से, मतलब थ्री फेज़ बिजली जहां इस्तेमाल होती है वहां फेज़ बाज़ दफ़ा डिम हो जाता है या लिंक उड़ जाता है, तो मोटर इस तरीके से हमारी जल जाती है। ये उसकी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जी दोस्तों, पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं आया कि इसमें है क्या क्या, किस तरीके से इसको हम कनेक्शन कर सकते हैं, कैसे कैसे, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या काम करती है। तो अगर सबसे पहले इसके हम ये स्ट्रक्चर को देखें, इसके टॉप को देखें, तो इस पे सबसे पहले हमें एन लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पे इससे मुराद है कि हमने इस पे न्यूट्रल देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद L1 L2 L3 ये हमने तीनों फेज़ देने हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब इस पे L लिखा हुआ है, इसको भी हमने टू टू मतलब L लाइन देनी होती है, सप्लाई देनी होती है। ये N और L ये 220 सप्लाई इसको अलहदा देनी है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो L1 L2 L3 की ये तीन लाइटें लगी हुई हैं। जैसे ये तीनों फेज़ हमारे आ जाएंगे तो ये L1 L2 L3 की हमारी ये लाइटें ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगी, मतलब ऑन हो जाएंगी। उसके बाद जब कोई ये लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है और इस पर रेड लाइट जली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारा फेज़ मतलब मिस हो जाएगा या हम फेज़ का सीक्वेंस चेंज कर देंगे या आपस में बाज़ दफ़ा फेज़ चेंज हो जाता है, तो फिर ये ऑफ वाली लाइट चल जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये जैसे ही इसको हम सारी सप्लाई देंगे, 220 वाली सप्लाई देंगे, तो नॉर्मल पोजीशन पे जो ये ऑन वाली एलईडी ऑन रहेगी, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद जनाब अगर नीचे आ जाते हैं तो ये लिखा हुआ है, एक ये नाम नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है। इन तीनों नामों से हम मतलब जो जो इस पे पोजीशन लिखी हुई है उससे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये सबसे पहले वाली ये जो है, इस पे लिखा हुआ है 320 वोल्टेज से लेके 400 वोल्ट तक, ठीक हो गया दोस्तों। तो उसके बाद फिर 415 वोल्ट तक ये है। मतलब ये जो लोअर वोल्टेज होंगे, यू माइनस लिखा हुआ है, तो ये लोअर वोल्टेज के लिए शो किया हुआ है कि हमने जैसे इसकी सेटिंग जो करनी है, हमने लो वोल्ट पे सेट करना है। आप 350 या 320 या 350 पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब लोअर वोल्टेज जैसे ही आएंगे तो ये फिर भी नहीं ऑन होगी। उसके बाद ये यू प्लस लिखा हुआ है, मतलब हाईयर वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्ट आपने तकरीबन जो सेट करने हैं वो किस पॉइंट तक करने हैं। तो मैक्सिमम वोल्टेज आपने तकरीबन 450 465 तक भी कर सकते हैं, तो तब आपका मसला ये हल कर देगी। और उसके बाद ये लिखा हुआ है टाइम डिले। तो टाइम डिले जब आपने देना है, जैसे मतलब कोई फेज़ ब्रेक होता है या फेज़ कम आता है, तो आपने मतलब कितने टाइम के दौरान ये ओवरलोड जो है ट्रिप करवाए या ऑपरेट ना हो। तो इसका हमने बिल्कुल कम टाइम रखना है, तकरीबन आप 2 सेकंड रख लें या 1.5 सेकंड रख लें, ताकि इतने टाइम के दौरान दौरान आपकी ये ओवरलोड इसको ट्रिप करवा दे। और इसका जो मॉडल है ये RST25 है, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर ये नीचे अगर आ जाते हैं तो नीचे ये लिखा हुआ है 12, 11 और 14, ये इसके जो पॉइंट हैं जहाँ से हमने इसकी आउटपुट लेनी होती है। जो 11 नंबर है ये इसका कॉमन पॉइंट है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो है हमारा 14, ये इसका क्लोज पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट है। और 12 इसका क्लोज पॉइंट है। मतलब जो नॉर्मल पोजीशन पे है 11 और 12 नॉर्मली क्लोज हैं और 11 और 14 नॉर्मली ओपन है। तो जी दोस्तों, ये तो हो गया, ये वाले पॉइंट हो गए हमारे नॉर्मली ओपन क्लोज हो गए। उसके बाद ये वाला जो PE आ रहा है, इस पर हमने बाज़ दफ़ा ग्राउंडिंग भी करनी होती है, तो आप इस पर ग्राउंड की वायर लगा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सप्लाई इसको किस किस तरीके से देनी है, कनेक्शन आप उन्हें किस तरीके से करने हैं। ये एक ब्रेकर है, इसमें मैंने ये 3 फेज़ इन कर लिए हुए हैं ब्रेकर ऑफ करके, मतलब कि भी फेज़ मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में 3 फेज़ इसकी आउट ले ली हुई है। तो तीनों पॉइंट पे मैंने मतलब L1 L2 L3 पे हमने फेज़ दे दिया हुआ है।
तो इसको आपने RST मतलब सबसे पहले आपने रेड लगानी है L1 पे, और L2 पे आपने येलो तार लगानी है, और L3 पे आपने ब्लू तार लगानी है। ठीक हो गया। इसकी सीक्वेंस आपने यही रखनी है, तरतीब आपने यही रखनी है। अगर तरतीब आप ख़राब करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगी। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके चेक भी करवा दूंगा। उसके बाद ये जो L1 है, इसी से आपने या इस फेज से L1 से L2 से L3 से किसी से भी एक मतलब लूप लेके जंपर लेके आपने ये सप्लाई दे देनी है L1 L पे भी। ठीक है। L पे जब सप्लाई दे देंगे तो हमने जो कॉमन पॉइंट है इसका 11 नंबर, इसी L से एक जंपर लेके लूप लेके हमने इसको भी सप्लाई दे दी। इस तरह ये हमारे कनेक्शन इसके हो जाते हैं मुकम्मल। ठीक हो गया। तो ये एक मैंने साथ में लैंप लगा लिया है ताकि आपको पता भी चल जाए। तो अभी हमारी सिंपल रह गई है एक सिर्फ न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर हम डायरेक्ट बोर्ड से ले लेते हैं। तो ये न्यूट्रल वायर के साथ हम ये बल्ब की दूसरी वायर भी लगा लेते हैं ताकि हमारा बल्ब का कनेक्शन भी मुकम्मल हो जाए। इस तरह हम इसके साथ ट्विस्ट कर लेते हैं और न्यूट्रल वाले पॉइंट के ऊपर हम इसका ये कनेक्शन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको सप्लाई दे देते हैं फिर। तो आपको पता चल जाएगा कि आया कि ये वाकई जो 12 नंबर है ये क्लोज पॉइंट है हमारा। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो ये हमारी जनाब ऑन हो गई है। तो ये क्लोज पॉइंट है, तो इसके लिए ये अभी ओपन, अभी जैसे इसको हमने सप्लाई दी है तो ये हमारा ये जो क्लोज था ये ओपन हो गया है। तो इस पॉइंट को हम उतार के दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। ये चेक करें, अभी जो 14 नंबर है ये हमारा क्लोज हो गया है। ठीक है, बल्ब हमारा ऑन हो गया है। ठीक होगा दोस्तों। इस तरह तो ये हमारे कनेक्शन हो गए ओके इस पोजीशन पे। तो अभी जो रह गया हमारा पॉइंट वो ये है कि हमने इसका फेज सीक्वेंस चेंज करना है। फेज सीक्वेंस चेंज करने के लिए हम ये ब्रेकर को ऑफ करते हैं और ये इधर से हम एक एक फेज है इसका चेंज कर लेते हैं। मतलब येलो की जगह हम ब्लू लगा लेते हैं, ब्लू की जगह येलो लगाते हैं, दोनों मतलब फेज आपस में चेंज कर लेते हैं। तो आपने ब्रेकर ऑफ करके ही फिर ये काम करना है, ना कि आपने ब्रेकर ऑन करके, क्योंकि ये 3 फेज की सप्लाई है तो इसमें आपने एहतियात ज़रूर बरतनी है। तो अभी इसकी रेड लाइट जो होगी वो जल जाएगी क्योंकि हमने फेज चेंज कर दिए हैं। जी दोस्तों, अभी ये एक तो हमारा ये बल्ब भी नहीं चला क्योंकि ये रेड लाइट चल गई है। इस पोजीशन पे मतलब हमने जैसे इसके फेज आपस में दोनों चेंज किए हैं तो इसकी रेड लाइट ऑन हो गई है और जो ऑन वाली लाइट थी वो हमारी ऑफ हो गई है। ठीक होगा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपका ये मतलब फेज भी चेंज हो जाएगा, बाज़ दफ़ा पीछे से फेज चेंज हो जाता है तो फिर भी हमारी ओवरलोड ये है जो काम नहीं करेगी। तो हम फेज दोबारा वापस इसका लगाते हैं, इनकी तरतीब सीधी कर लेते हैं तो फिर ये प्रॉपर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगी। ये बहुत अच्छी रिले है, इससे तो आप एक मोटर शोटर जो जलती हैं आपकी वो भी सेफ़ रहेंगी और एक तो आपका पैनल भी सेफ़ रहेगा, मज़ीद नुकसान आपके नहीं होंगे। जी, ये हमने फेज आपस में वापस सीधे कर लिए हैं। तो ये चेक करें, अब हमारी ये पोजीशन ओके हो गई है। हमें मतलब रेड वाली जो लाइट थी हमारी ऑफ हो गई है और ऑन वाली ऑन हो गई है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है फेज फेलियर काम करती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और जो दोस्त वीडियो चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें जो चीज़ नहीं आपको ब्रीफ़ कर सके तो मज़ीद आपके फ़ीडबैक से हम वो आपको ब्रीफ़ कर दिया करेंगे। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।